जी हाँ, नमस्कार साथियों। अभी-अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। जहाँ पर साथियों आपको बता दें कि नासिर जुनैद हत्याकांड में साजिश रचने के आरोपी मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने नुह से शाम 7 बजे कामा भरतपुर ले आई है। दरअसल आज सुबह हरियाणा की नुह पुलिस ने जो मानेसर गांव में दबिश देकर मोनू को गिरफ्तार किया था और हरियाणा में नुह पर जो कह सकते हैं कि नुह हिंसा भड़काने के आरोप में भी उनका नाम शामिल है। वहीं पर आपको बता दें कि जो हरियाणा पुलिस ने उसे नुह कोर्ट में पेश कर उसका जो रिमांड मांगा है, लेकिन कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भौंडसी जेल भेजने के आदेश दिए हैं। और वहीं पर मोनू को जेल भेजने से पहले ही भरतपुर पुलिस को उसका जो ट्रांजिट रिमांड मिल गया है। इसी के बाद हरियाणा पुलिस ने उसे राजस्थान पुलिस को सौंप दिया है। और वहीं पर आपको बता दें कि कामा में यानी कि कामा से शाम यानी कि 7:30 बजे डीग जिला एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्यक्ष टीम के साथ मोनू मानेसर को लेकर भरतपुर रवाना हो गए थे। वहीं पर पुलिस के उच्च अधिकारी इस मामले में जानकारी देंगे। और आपको बता दें कि नासिर जुनैद हत्याकांड में नाम आने के बाद से ही मोनू मानेसर फरार था। और जहां पर 16 फरवरी 2023 को हरियाणा के भिवानी में बोलेरो कार में नासिर और 28 वर्षीय और साथ ही में जुनैद 33 वर्षीय की जली हुई लाश मिली थी। वे भरतपुर जिले के जो घाटीमा गांव के रहने वाले थे। और जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने 15 फरवरी को गोपालगढ़ थाना भरतपुर में दोनों के किडनैप और मारपीट का मामला दर्ज करा था। और इससे अनिल निवासी मूल थाना, जो श्रीकांत निवासी मरोड़ा, रिंकू सैनी निवासी फिरोजपुर झिरका और लोकेश सिंगला निवासी मानेसर साथ ही में हरियाणा के थे। और वहीं पर जो आरोप लगे थे। वहीं पर आपको बता दें कि बोलेरो से सेव मिलने के बाद भरतपुर पुलिस ने मोनू मानेसर सहित अन्य लोगों पर विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया। और पुलिस इसी केस में 8 आरोपियों को फोटो सही यानी कि कह सकते हैं कि फोटो भी जारी कर चुकी थी। वहीं पर जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने आरोप लगाया था कि नासिर और जुनैद की 14 फरवरी को भोरूबास सीकरी गांव भरतपुर गए थे। और वहां उनके भाई का ससुराल है और जहां पर रात में वहीं पर रुक गए थे। वहीं पर 15 फरवरी को घर आ रहे थे और रास्ते में दोनों को बजरंग दल वालों ने रोका और नाम पूछा। और साथ ही में इसी के बाद दोनों को बोलेरो से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की। और जान बचाने के लिए वो तेज रफ्तार में बोलेरो चलाकर भागे। वहीं पर परिवार ने बताया कि नासिर और जुनैद की बोलेरो को आरोपियों ने अपनी कार से टक्कर मार दी और दोनों से मारपीट की। और साथ ही में फिर पुलिस थाना फिरोजपुर झिरका ले गए, जहां दोनों को पुलिस को सौंपने की कोशिश की, लेकिन दोनों की हालत इस कदर खराब थी कि पुलिस ने दोनों को रखने से मना कर दिया। वहीं पर परिवार का कहना था कि पुलिस के हिरासत में लेने से इनकार करने के बाद मोनू मानेसर, रिंकू सैनी के अलावा 7 से 8 अन्य लोग दोनों को भिवानी ले गए और वहां उन्हें पिछली सीट पर बैठाकर बोलेरो समेत जिंदा जलाकर मार डाला। वहीं पर आपको बता दें कि जो परिवार ने कहा था कि जो सोशल मीडिया पर चली खबर के बाद दोनों की मौत का पता चला और बोलेरो को इंजन और जो चेसिस नंबर से पता चलता है कि ये हमारी कार है। नासिर वो कह सकते हैं कि जो राजस्थान पुलिस ने मुख्य आरोपी रिंकू सैनी को गिरफ्तार कर लिया था। और रिंकू सैनी से पूछताछ के आधार पर 8 आरोपियों के नाम फोटो सहित जारी किए गए थे। यहाँ पर सभी 8 आरोपियों कह सकते हैं कि आरोपियों पर 10-10 हज़ार रुपये का इनामी भी रखा गया था। और इसी के बाद इनमें से 2 आरोपियों को यानी कि गोगी निवासी भिवानी और मोनू राणा निवासी फलुवास भिवानी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं पर गोपालगढ़ पुलिस ने जो 16 मई को गिरफ्तार 3 आरोपियों को रिंकू सैनी, गोगी और मोनू राणा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। और तब इस बात का खुलासा हुआ कि नासिर और जुनैद की हत्या में अभी 27 आरोपियों के खिलाफ जो कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन और पेंडिंग में है। वहीं पर चार्जशीट में मोहित उर्फ मोनू मानेसर, श्रीकांत मरोड़ा, अनिल मुल्तान, लोकेश सिंगला, विकास आर्य और विशाल जनकी जवली उर्फ नटवर, साथ ही में कालू उर्फ कृष्ण बादल और शशिकांत देवीलाल भोलू, नवजीत संजय परमार, दीपक आजाद आचार्य, किशोर सेन और शिवम तुषार उर्फ तन्नू, राजवीर, मनोज गुहाना, योगेंद्र आचार्य और भोला सिलानी, रमेश उर्फ कह सकते हैं कि मस्सा सिंसर, आशु जांगड़ा और सुखविंदर उर्फ सुक्की कह सकते हैं। और साथ ही में प्रवेश जुवाक्सर और रविंद्र उर्फ कालिया की जो कह सकते हैं कि जो सेल्फता यानी कि बताते हुए चार्ज में पेंडिंग रखने की बात की थी। ये सभी हरियाणा के रहने वाले हैं। और वहीं पर आपको बता दें कि नासिर जुनैद हत्याकांड को लेकर मोनू मानेसर ने कहा था कि मेरे इस केस में कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसे दिन गुरुग्राम के एक होटल में था।
यानी कि मेरा तो नाम यानी कि बेवजह घसीटा गया है और मोनू मानेसर ने सोशल मीडिया पर सभी यानी कि कह सकते हैं कि मीडिया पर भी लिखा है कि इस घटना के उस टीम का कोई लेना देना नहीं है, न ही बजरंग दल हरियाणा का कोई संबंध है, और जो कि आरोपी मिले हैं और पुलिस उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। वहीं पर मोनू मानेसर नूंह में 31 जुलाई को ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा के आरोप में लगे हैं। और वहीं पर कह सकते हैं कि जो मोनू ने यात्रा से कुछ ही दिन पहले ही एक वीडियो जारी किया था और इसमें उसने लोगों को इस यात्रा में शामिल होने की अपील की थी। वहीं पर मोनू मानेसर ने यह भी कहा था कि वे खुद भी इस यात्रा में शामिल हो गए। साथियों, इस समय की बेहद बड़ी खबर है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहेगी। धन्यवाद।